हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे घर पर 15 लीटर का गीजर लगा है तो उसका बिजली का बिल एक महीने का या फिर एक दिन का कितना आएगा। दोस्तों, गीजर एक हैवी लोड अप्लायंस है जो कि पानी गर्म करने के काम आता है और ऐसी सर्दियों में हम बिना गर्म पानी के नहा भी नहीं सकते क्योंकि काफी ज्यादा सर्दी है। दोस्तों, 15 लीटर का गीजर हम उस घर में यूज करते हैं जहां पर 2 से 3 मेंबर घर में होते हैं। तो दोस्तों, उसका बिजली बिल कितना आएगा आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा गीजर होता है उस पे किस प्रकार का लोड लगाया होता है। तो दोस्तों, उसमें इस प्रकार की एक हीटिंग रोड होती है जो कि पानी को गर्म करती है। इसके अलावा दोस्तों, गीजर में और किसी भी प्रकार का लोड नहीं होता, तो जो टोटल लोड इस रोड का होगा वो ही गीजर का लोड होता है। तो यहां पर हमें इनपुट पावर निकालनी है, तो वो सिंपल जो हीटिंग एलिमेंट का लोड होगा वो ही गीजर की इनपुट पावर होगी। तो यहां पर जो हीटिंग एलिमेंट है वो 1500 वाट का होता है। जो दोस्तों 15 लीटर का गीजर होगा उसमें जो रॉड होगी वो 1500 वाट की होगी। ठीक है, तो अब हमें गीजर की कंजप्शन निकालनी है। तो दोस्तों, टोटल लोड क्या होगा गीजर का, जो कि हीटिंग एलिमेंट का लोड होगा। ठीक है, तो यहां पर जो हीटिंग एलिमेंट का लोड है वो आपको पता है 1500 वाट है, तो टोटल लोड गीजर का आपके पास आ जाता है 1500 वाट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें निकालना है कि इसमें कितने किलोवाट होते हैं, क्योंकि जो भी यूनिट आता है उसकी जो रेटिंग होती है वो किलोवाट आर में होती है, तो हमें वाट को कन्वर्ट करना होगा किलोवाट में। तो सिंपल हम 1500 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास वाटेज बन जाती है 1.5 किलोवाट। इसका मतलब जो हमारा 15 लीटर का गीजर है उसमें 1.5 किलोवाट इनपुट पावर या फिर लोड होता है। ठीक है, अब दोस्तों हमें निकालने हैं कि यूनिट कंज्यूम्ड कि जो हमारा गीजर है वो कितने यूनिट की कंजप्शन करेगा। तो सिंपल हम किलोवाट को गुना कर देंगे नंबर ऑफ ऑपरेशनल आवर से। मतलब एक तो किलोवाट जो इसका लोड है उसको हम गुना करेंगे कि कितने घंटे हम गीजर को चलाएंगे, उतने घंटे से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने यूनिट कंज्यूम्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो किलोवाट है वो आपको पता है 1.5 है, जैसे हमने ये ऊपर निकाला। अब हम ऑपरेशनल टाइम पहले 1 घंटा मान के चलेंगे। हम 1 घंटे का निकालेंगे कि जो हमारा गीजर है वो कितना यूनिट की खपत करेगा, फिर उसके हिसाब से हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो जहां पर यूनिट कंज्यूम्ड आ जाएगा, सिंपल हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया, तो यहां पर 1.5 गुना 1 मतलब 1.5 किलोवाट आवर। इसका मतलब जो हमारा 15 लीटर का गीजर है उसे अगर हम 1 घंटा चलाएंगे तो वो 1 घंटे में 1.5 यूनिट बिजली की खपत करेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमने ये तो निकाल लिया कि जो हमारा गीजर है वो 1 घंटे में कितनी बिजली की खपत करेगा। अब हमें पैसे निकालने हैं कि वो कितने रुपए की बिजली की खपत करेगा। ठीक है, पहले हमने यूनिट निकाला, तो अब हमें यूनिट प्राइस पता होना चाहिए। दोस्तों, मैं यहां पर 7 रुपए एवरेज यूनिट प्राइस मान के चल रहा हूं। दोस्तों, ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग बिजली कंपनियां हैं जो कि अलग अलग रेट पर बिजली देती है। ठीक है, तो यहां पर मैं एवरेज 7 रुपए यूनिट मान के चल रहा हूं। तो अब हमें निकालना है कि 1 घंटे में कितना बिल आएगा। तो सिंपल हमें करना क्या है कि नंबर ऑफ यूनिट्स को गुना कर देना है उसके यूनिट प्राइस से। ठीक है, जैसे यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स 1 घंटे में हमें पता लगा था कि 1.5 यूनिट है और हमने यूनिट प्राइस यहां पर 7 मान के चले। तो अब हम इस फॉर्मूले में दोनों की दोनों वैल्यूज को डालते हैं, तो हमने यूनिट ले लिया 1.5 और कॉस्ट ले ली 7 रुपए। ठीक है, तो जब हम इसे गुना करेंगे तो ये आ जाता है 10.5 रुपए। इसका मतलब हमारा 15 लीटर का गीजर अगर 1 घंटा चलेगा तो वो 10.5 रुपए की बिजली खा जाएगा। ठीक है, मतलब इतना बिल आ जाएगा। अब मान लेते हैं दोस्तों कि एक दिन में हम एवरेज जो गीजर है उसे 4 घंटे चलाते हैं, तो 4 को हम गुना कर देंगे 10.5 से, तो ये आ जाएगा 42 रुपीज। इसका मतलब अगर हम 4 घंटे गीजर चलाएंगे तो वो 42 रुपए की बिजली की खपत करेगा। और हम एवरेज मान के चल रहे हैं कि एक दिन में लगभग हम 4 घंटे ही गीजर चलाएंगे, तो एक दिन का बिल भी हमारे पास बन जाता है 42 रुपए। इसका मतलब जो 15 लीटर का गीजर है वो एक दिन में 42 रुपए की बिजली खर्च करेगा। अब हम ऐसे ही 30 दिन का निकाल लेंगे, तो सिंपल हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 42 को। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 1260 रुपए। इसका मतलब जो हमारा 15 लीटर का गीजर है वो एक महीने में 1260 रुपए की बिजली की खपत कर लेगा।
दोस्तों ये मैंने जस्ट बिजली की बात की है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड नहीं है, जैसे कि सर्विस चार्जेस या फिर मीटर रेंट चार्जेस। ठीक है, ये सिंपल यूनिट की कंजप्शन के हिसाब से निकाला है। अब जो यूनिट प्राइस है वो स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकता है, मैंने आपको पहले बताया। तो दोस्तों अब यहां पर आपको निकल गया कि एक दिन में 42 रुपए की बिजली की खपत करेगा अगर हम उसे 4 घंटे चलाते हैं, और वहीं पर अगर एक महीने में निकाले तो 1260 रुपए की बिजली की खपत करेगा 15 लीटर का गीजर। ठीक है दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी रेटिंग के गीजर के लिए और किसी भी टाइम के लिए निकाल सकते हो कि वो कितनी बिजली की खपत करेगा और आपका बिजली का बिल कितना आएगा, और उस हिसाब से आप अपना बजट भी बना सकते हो। दोस्तों वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइस।